मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले ये किसका होना चाहिए, अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये ह्यूमन का। ह्यूमन की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम क्यों डिस्कस करते हैं, इसलिए क्योंकि ह्यूमन एडवांस मैमल है। एडवांस इसलिए है कि सबसे पहले वो तो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है, और प्रोटेक्शन के बाद उस बच्चे को भी बर्थ के बाद जब डिलीवरी हो जाती है इंसान के बच्चे के, तो उसको पालता है और काफ़ी अरसे तक उसका ख्याल रखा जाता है। अभी दो किस्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक मेल का है एक फीमेल का है। एक थर्ड कैटेगरी के लोग भी है, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फंक्शनलेस होते हैं या हेल्थी नहीं होते, मतलब उस तरह काम नहीं कर सकते जिस तरह हम मेल और फीमेल की डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ मेल है तो मेल में हम बात करेंगे कि ये कौन सा सिस्टम है, या इसका जो मेन डायग्राम है इसमें कौन सी अहम फैक्टर्स है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो मुश्तमिल है एक पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब अंडों का एक जोड़ा होता है मेल के पास, ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है। इसके बाद डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स जो पाइप्स वगैरह ये है, ठीक है। ग्लैंड्स होते हैं जैसे बलबुरीथ्रल, प्रोस्टेट और इसी तरह और भी ग्लैंड्स हैं। अभी हम उसको डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। फिर लास्ट में आते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, जो मेल की बॉडी से आउटसाइड एक तो एग्स है या टेस्टिकल है, एक पीनस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कहते हैं। अभी आते हैं टेस्टिस की तरफ। टेस्टिस जो मतलब एक मर्द के अंडे होते हैं, तो इसको मेल गोनेड्स भी कहा जाते हैं, मतलब मेल के गोनेड्स, ठीक है। और ये किस जगह लोकेटेड है, तो ये एक पाउच या एक थैली में बंद है, जो ब्लैक कलर की आप थैली देख सकते हैं इस तरह। ये एक थैली है जिसको स्क्रूटम कहते हैं, और स्क्रूटम जो एक थैली है उसमें एक अंडा या मतलब अगर हेल्थी नहीं है बंदा तो समटाइम्स एक भी होता है, लेकिन हेल्थी बंदे के पास दो से कम अंडे नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अंडे के अंदर की बात करें तो इसमें अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोब्यूल्स हैं, या मुख्तलिफ़ नंबर के, मुख्तलिफ़ किस्म के नहीं है सारे बल्कि मुख्तलिफ़ नंबर के। फॉर एग्ज़ाम्पल 250 से लेकर 300 लोब्यूल्स पर टेस्टिस। अगर एक टेस्टी की बात करें तो उधर हमारे पास 250 से 300 लोब्यूल्स हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये रेड कलर की, ये एक लोब्यूल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस तरह एक टेस्टिस में 250 से 300 लोब्यूल मौजूद होते हैं। अभी लोब्यूल के अंदर क्या है उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो लोब्यूल के अंदर हमारे पास 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ये इस तरह की होती है, ये भी इस तरह की होती है, और एपिडिडमस, लेकिन इसको इस पोर्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर टेस्टिस के अंदर की बात की जाए तो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स है जिसकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये 1 से लेकर 4 तक होती है, ठीक है। इस ट्यूब्यूल्स में होती क्या है, इसमें इसमें इस ट्यूब्यूल्स में जो यहाँ भी ड्रा किए हुए हैं इस तरह की शक्ल जो आपको नज़र आते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये ट्यूब्यूल्स है जो छोटे छोटे नज़र आते हैं। इसमें एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स का फॉर्मेशन, सही, ठीक है। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन इधर होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, और इसके बाद जो टेस्टोस्टेरॉन है उसका काम ये है कि प्रोड्यूस्ड बाय लेडन सेल्स प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो पैदा होते हैं ये लेडन सेल्स से होते हैं, ये लेडन सेल्स, और ये लेडन सेल्स का वाक़या है, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच यहाँ वाक़या है, जगह जगह पे ये लोकेटेड है, और ये इसका नाम लेडन सेल्स है। इसका काम क्या है, ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है जो मेल हार्मोन्स है, ठीक है, और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एपिडिडमस की, एपिडिडमस जो टेस्टिस के बैक साइड पे ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, ये एपिडिडमस है। ये टेस्टिस की बैक साइड पे
वाक़या होता है, ठीक है। ये अगर इसकी बात करें तो ये कायल होता है, कायल शेप में होता है, इस शेप में होता है। लेकिन अगर हम इसको सीधा करें तो ये तकरीबन 6 मीटर तक आ जाता है। ये जो कायल कायल है, ठीक है, ये तकरीबन 6 मीटर तक आता है, अराउंड 20 फीट तक आता है, ठीक है। इसका काम हमारे पास ये है इसका कि ये स्पम स्टोरेज करती है, स्पम्स को जमा करती है, लेकिन आर्जी तौर पर, क्योंकि फिर ये इधर इस पाइप में उधर जाती है, ठीक है। आर्जी काम है इसका स्पम्स को स्टोरेज करना, स्पम्स को जमा करना, और फिर स्पम्स को स्विमिंग की एबिलिटी देना, कि स्पम्स इस काबिल बन जाए कि वह खुद ब खुद तैर सके, ठीक है, या तैरने इस तरह तैर सके कि वो तेज़ तैर सके, ठीक है। फिर दूसरा काम इसका ये है कि स्पम्स को खुराक देना, नशोनुमा देना, ग़िज़ा देना, ठीक है। ये एपिडिडर्मिस का काम है, इसका काम है। अभी आती है इसके बाद हमारे पास क्या है, वेज़ा इफ्रेंशिया। वेज़ा इफ्रेंशिया क्या है? वेज़ा इफ्रेंशिया जो इधर पाइप्स लगे हुए हैं या ट्यूब्स लगे हुए हैं या छोटे से डक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह आपको दिखाई देते हैं। ये जो इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से सीधा जाते हैं इधर, ठीक है। तो ये स्पम्स कलेक्ट करते हैं, स्पम्स जमा करते हैं किस जगह से, और फिर कौन सी जगह ट्रांसफ़र करती है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से इस जगह से स्पम्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको कहाँ ले जाते हैं, तो इसको एपिडिडमस ले जाते हैं इस जगह। ये किसका काम है? वेज़ा इफ्रेंशिया का। अगर इसके नंबर की बात की जाए तो ये वेज़ा इफ्रेंशिया जो ट्यूब्स है ये 10 से लेकर 20 तक है हमारे पास। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 10 से लेकर 20 है पर टेस्टी, ठीक है। अभी इसके बाद जो आता है ये इजाकुलेटरी डक्ट है, ये इजाकुलेशन करता है, उसकी तरफ बाद में आती है। अभी हमारे पास रहता है यूरेथ्रा। ये जो लिखा है ये यूरेथ्रा थोड़ा सा रिमूव हो गया है, अभी मैं इसको रिन्यू करता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये टर्मिनल पोर्शन है यूरेथ्रा। ये रेड लाइन जो आपको दिखाई देता है ये रेड पाइप यूरेथ्रा है, जिसके ज़रिए मतलब यूरिन और सीमन बाहर जाते हैं। इसके ज़रिए यूरिन और सीमेन बाहर जाते हैं। अब यूरिन और सीमेन बाहर जाते हैं तो उसमें लास्ट पोर्शन कौन सा आता है, जिस पे बिल्कुल जो टर्मिनल होता है, टर्मिनल पोर्शन आखिरी हिस्सा, उसको कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफाइस, जिस पर यूरिन भी बाहर जाती है और सीमेन भी। सीमेन क्या है? सीमेन जब स्पम्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स की ये प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स एक्सेसरी ग्लैंड्स प्लस स्पम्स, एक्सेसरी ग्लैंड प्लस स्पम्स, ये जमा होके क्या बनाते हैं? ये सीमेन बनाते हैं। तो सीमेन भी इस तरफ जाती है। अब एक्सेसरी ग्लैंड क्या है? स्पम्स को तो हम जानते हैं कि वो जाके फिर ओसाइड से मिलती है और मतलब जाइगोट फार्मेशन करती है। लेकिन सबसे पहले एक्सेसरी ग्लैंड का जानना ज़रूरी है कि ये क्या है। तो एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो सीमिनल वेसिकल उसमें आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, बल्बुरेथ्रल ग्लैंड जिसको कापर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीमिनल वेसिकल आता है। इसका काम क्या है? ये प्रोवाइड अल्कलाइन फ्लूइड। इसका काम क्या है? जो अल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन फ्लूइड विच कंटेन फ्रक्टोज शुगर। ये सीमिनल वेसिकल है जो आपको सब्ज रंग की दिखाई देता है, ये यहाँ लोकेटेड है। और इसका काम क्या है? फ्रक्टोज शुगर जो स्पम्स का खुराक है। सेकंड नंबर पे एस्कॉर्बिक एसिड जो एसिडिक एनवायरनमेंट यहाँ प्रोवाइड करता है। फिर आता है वेसिकुलेज एंजाइम, इसको कोआगुलेटिंग एंजाइम भी कहा जाती है। और कोआगुलेटिंग एंजाइम का काम क्या है? इस यहाँ पे ये कोआगुलेशन करता है, ये सेल्स को कोआगुलेट करते हैं, जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये इस तरह के सब्सटेंसेस भी सिक्रेट करते हैं। ये बॉडी जो है जिसको सेमिनल वेसिकल कहती है, ये सेमिनल वेसिकल इस तरह के सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसकी वजह से स्पम्स को मोटिलिटी मिलती है और मोटिलिटी ज़्यादा होती है। यह इंक्रीज स्पम मोटिलिटी, एक मोटिलिटी है, मोटिलिटी ये नहीं है, ये मोटिलिटी है। मोटिलिटी मीन्स हरकत में इजाफा करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं, उसको स्पीड अप करते हैं ताकि वो तेज़ी से दौड़ सके और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है उसमें
आसानी से जा सके। ठीक है, अभी बात करते हैं सीमिनल वेसिकल की। तो बात हो गई। प्रोस्टेट ग्लैंड के आते हैं इस तरफ, जो ब्लू कलर के आपको दिखाई नज़र देते। तो इसका काम ये है कि ये यूरिथ्रा को इंसर्कल करते हैं जस्ट बिलो द ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में ये आपको नज़र जो आता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसका काम ये है कि ये सिक्रीट सिट्रेट, ये एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो मिल्की और इसके अलावा एसिडिक भी है। एसिडिक और मिल्की सब्सटेंस को सिक्रीट करता है जिसको हम सिट्रेट कहते हैं। ठीक है, और ये सिट्रेट फिर स्पम्स का खुराक बन जाता है। जो खुराक होता है तो वो मिल्की और एसिडिक होता है जिसको हम सिट्रेट कहते हैं। ठीक है, फिर इसका काम क्या है? काउपर ग्लैंड का जो मेन काम है वो हाइलोरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट करना। और हाइलोरोनिडेज एंजाइम ये क्यों सिक्रीट करता है? इसलिए क्योंकि जो स्पम्स का एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम स्पम्स का टिप होता है, स्पम्स, ठीक है, तो ये टिप ये एंजाइम रिलीज करता है। एक्रोसोम जो स्पम्स का टिप होता है इधर, इसका काम है हाइलोरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट करना। और ये क्यों सिक्रीट करता है? इसलिए क्योंकि वो बाद में जाके जो फीमेल का अंडा है उसको टारगेट करके उसका वाल जो है उसको खा जाता है, डाइजेस्ट करता है और आसानी से अंदर जाता है। ठीक है, इसके अलावा बल्बुरीथ्रल, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, ये आता है इस तरफ, ये जो आपको दिखाई देता है। और इसका काम क्या है? ये एक म्यूकस सिक्रीट करता है। इसका काम म्यूकस सिक्रीशन है और अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करना है। अल्कलाइन फ्लूइड, ये इसका काम क्या है? बर्बुरीथ्रल या काउपर ग्लैंड का काम ये है कि इस तरफ स्पम्स के लिए अल्कलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये यूरिथ्रा तो एसिडिक है और ये एसिडिटी की वजह से स्पम्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, इवन डेथ भी अकर हो जाती है। तो इसलिए इसका काम यह है कि इसको अल्कलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब 7 से जो पीएच है वो एबाव हो जाता है। ठीक है, अभी रह गया है हमारे पास वेज डिफरेंस। तो वेज डिफरेंस जो आपको इधर नज़र आता है, तो इसका काम है फ्रॉम एपिडिडमस टू पिल्विक केविटी। पिल्विक केविटी जिसको हम पिल्विक गर्डल भी कहते हैं, उस जगह ये एरिया लोकेटेड है। ठीक है, तो एपिडिडमस से ये पाइप आके, जिसको हम वेज डिफरेंस पाइप भी कहा जाता है, सही है, इसका काम ये है कि जायंट डक्ट ऑफ सीमिनल वेसिकल, वो स्टार्ट होता है एपिडिडमस से और आखिर में जाता है सीमिनल वेसिकल का जो डक्ट है उससे जॉइन होता है। और ये शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। शॉर्ट इजैकुलेटरी डक्ट जो इस तरफ आता है रेड कलर का, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। और उसके पास जो है ये फिर प्रोस्टेट की तरफ जाता है और प्रोस्टेट से फिर यूरेथ्रा की तरफ। ठीक है, अभी हमारे पास दो चीज़ें, एक चीज़ रह गई है जो फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिसको हम एक्टिव लिपिड्स भी कहते हैं, उसका काम ये है कि वो विस्कासिटी कमज़ोर करती है, विस्कासिटी की लेवल जो है उसको कमज़ोर कर देती है। क्यों? इसलिए क्योंकि स्टिमुलेट रिवर्स पेरिस्टालिसिस इन यूटेरस। यूटेरस जो है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, यूटेरस के लिए उधर जाके ये स्टिमुलेशन ऑफ रिवर्स पेरिस्टालिसिस करता है और उधर स्पर्म्स आसानी से घुस कर यूटेरस तक पहुंच जाते हैं। अभी इधर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम, खासकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एग्स है वो बॉडी के आउटसाइड क्यों है? फीमेल की तो बॉडी के इनसाइड है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आधा है वो बाहर है और आधा अंदर है। क्यों? इसका एक मेन वजह है क्योंकि स्पर्म्स यहाँ पे ज़्यादातर स्टे करते हैं और यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो टेम्परेचर है टेस्टिस में, इनसाइड जो है हमारे टेम्परेचर वो 37 है। तो अगर 37 टेम्परेचर पे स्पर्म्स होते हैं तो ये मर जाते हैं, इसलिए ये 35 पे रहना पसंद करते हैं। और बॉडी जो नेचर ने बनाई है तो सिस्टम इस तरह बनाया है कि ये बाहर साइड बनाया है, क्योंकि स्पर्म्स 35 से ऊपर जाके फिर मर जाती है। तो इसलिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड इधर होती है टेस्टिस में और ये स्पर्म्स के लिए
सूटेबल है ताकि ये मर ना जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी कुछ सीख गए होंगे इंशाल्लाह। का जो हमारा टॉपिक है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेकिन उससे पहले आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी जानना चाहिए। थोड़ा सा एक मिनट पे उस पे मैं बात करना चाहता हूँ।